अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.4 आज हमने करनी है। 10.4 कंप्लीट करने से पहले मैंने कुछ फार्मूलाज भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। ये हमारे लास्ट फार्मूलाज हैं और इन फार्मूलाज में बच्चों को ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि हमने इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो ये जो फार्मूलाज हैं वो सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट के हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई से दो जो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो और साथ उसके टू भी मल्टीप्लाई को कॉन्स्टेंट भी मल्टीप्लाई हो तो वो आपके पास होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोडक्ट के हैं। अगर आपके पास कोई से दो फार्मूलाज जो हैं और दो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको किस तरह यूज़ करेंगे, ये मैं इन फार्मूलाज का जो यूज़ है वो आपको एक्सरसाइज 10.3 में भी बताऊंगा और यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे फार्मूलाज हैं ये सम के हैं और सब्ट्रैक्शन के हैं, डिफरेंस के हैं। कोई दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका जो फार्मूला है वो आपके पास टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू। अब आप देख लें कि आपने इनको किस तरह याद करना है। एक्सरसाइज 10.4 हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। उसने कहा कि आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। उसने कहा कि आपने प्रोडक्ट का यूज़ करना है और उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा कि वन का वन पार्ट देखेंगे। उसने कहा टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा। हमारे पास फार्मूलाज अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए। उसने कहा कि टू साइन अल्फा कॉस थीटा। अब फार्मूला आप देखें कि आपके पास टू साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये देखें कि टू साइन अल्फा कॉस बीटा ये जो है वो आपके पास अल्फा है और ये जो है वो आपके पास बीटा है। साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा को आप ऐड कर दें, प्लस आ गया, और अल्फा माइनस बीटा आप ऐड कर माइनस कर दें तो साइन फोर थीटा और प्लस आपके पास क्या आ गया साइन टू थीटा। ठीक है। इसी की तरह आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का पार्ट नंबर 2 देखें। बिल्कुल वही फार्मूला है। आपके पास कोई से दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, टू कॉस फाइव थीटा और साइन थ्री थीटा। फार्मूला देखते हैं, टू कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है। इसका फार्मूला क्या है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। आपके पास फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा माइनस फाइव थीटा माइनस थ्री थीटा। तो आपके पास साइन एट थीटा माइनस साइन टू थीटा। आपके पास इसका एक पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 6 उसने कहा कि कॉस टू एक्स प्लस थ्री 30 डिग्री कॉस टू एक्स माइनस 30 डिग्री। अब ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट नहीं है। क्यों? हमने जितने भी फार्मूलाज डिस्कस किए यहाँ पे टू ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए टू को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। टू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टू एक्स प्लस 30 डिग्री और कॉस टू एक्स माइनस 30 डिग्री और डिवाइड भी करती है। तो आप ये जो फार्मूला है वो आपके पास टू कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। आइए अब इसको हम यूज़ करते हैं। ये 1/2 आपके पास वैसे का वैसे रहा और ये फार्मूला जो आपने ओपन किया ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा है। टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। टू कॉज टू एक्स प्लस 30 ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा टू एक्स माइनस 30 अल्फ़ा माइनस बीटा टू एक्स प्लस 30 माइनस टू एक्स प्लस 30। ये माइनस अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास क्या बनेगा 1/2 कॉस 4x। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो चुका है और 2x यहाँ पे 2x के साथ कैंसिल हो चुका है तो आपके पास क्या आ गया 1/2 कॉस 4x प्लस कॉस 60 डिग्री।
एक्सरसाइज 10.4 हमारे पास कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। अब आपके पास सम और डिफरेंसेस हैं, इसको आपने प्रोडक्ट में यूज़ एज प्रोडक्ट, आपने एज प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शो किए थे। हमने कहा था कि अगर कोई से दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आइए हम इनका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका फर्स्ट पार्ट उसने कहा साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब उसने कहा कि कोई से दो फंक्शन आपस में जब ऐड हो रहे हों तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी प्लस साइन क्यू। तो 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब ये जो आपके पास मौजूद है ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा है, या पी और क्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह ये आपके पास पी और ये आपके पास क्यू हो जाएगा। आप ऐड करेंगे 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 और कॉस 2 थीटा ओवर 2, 2 2 के साथ कैंसिल, 2 4 द 8, 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। उसने कहा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, कॉस पी प्लस कॉस क्यू इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। आप स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास पी की और ये आपके पास क्यू की वैल्यू है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 2 कॉस 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉस 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 कॉस 9 थीटा ओवर 2 और कॉस 3 थीटा ओवर 2। तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपने जो है वो इसके ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 10.4 कंटिन्यू है हमारी। उसने कहा कि प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज हमारे पास अब आपने प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। आइए हम इसका स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। उसने कहा कि आपके पास क्वेश्चन मौजूद है साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इक्वल टू कॉट 2x। हमने इसको कॉट 2x के इक्वल प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। डिनोमिनेटर में देखें साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। आप अगर इसका फॉर्मूला देखें तो साइन पी माइनस साइन क्यू, तो ऊपर डिनोमिनेटर में आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos 3x प्लस एक्स ओवर 2 और साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2। डिनोमिनेटर में देखें माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3x ओवर 2 और साइन एक्स माइनस 3x ओवर 2 है। आप इस 2 के साथ 2 कैंसिल कर दें तो माइनस कॉस 4x ओवर 2 डिवाइड और साइन 2x ओवर 2 और साइन 4x ओवर 2 और साइन माइनस 2x ओवर 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x और ये साइन x, साइन 2x माइनस इंटू साइन x। इसको सॉल्व कर दें, cos 2x आ गया और ये साइन x आ गया और ये साइन 2x आ गया और ये साइन माइनस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये वो वाला माइनस है, इसके साथ ऑलरेडी माइनस तो नहीं है, ये वो वाला माइनस है जो हमने इसकी वजह से निकाला था, कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे ये साइन एक्स के साथ कैंसिल, तो cos 2x ओवर साइन 2x किसके कल आ गया, cot 2x। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, आप इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हमारे पास उसने कहा कि आपके पास प्रूव दैट cos 220 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एज अ लॉन्ग भी यूज़ हो सकता है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आइए हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 देखें। उसने कहा लेफ्ट हैंड साइड cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140, आपने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूलाज तीनों का तो नहीं है, तो हम पहली दो वैल्यूज़ का सम करेंगे और इसका फॉर्मूला देखें। तो आपके पास अगर इसका फॉर्मूला cos p प्लस cos q देखें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो 2 cos 20 डिग्री प्लस 100 ओवर 2
कॉस 20 माइनस 100/2 और कॉस 140। तो 2 कॉस आपके पास यहाँ पे सम करें 120/2 कॉस माइनस 80/2 प्लस कॉस 140। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉस 60 और कॉस ये आपके पास -40 और ये कॉस 40। तो आपको पता है कि कॉस -40 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये पॉजिटिव कॉस के इक्वल होता है। तो कॉस 60 आपके पास 1/2, तो 2 के साथ कैंसिल, कॉस 40 प्लस कॉस 140, इन दोनों का भी आप सम कर दें। तब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब आप इनका दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो 2 कॉस पी प्लस क्यू/2 और कॉस पी माइनस क्यू/2, तो 2 कॉस 180 डिग्री/2 और कॉस -100 डिग्री/2, तो 2 कॉस 90 डिग्री और कॉस -50, तो ये कॉस 90 ज़ीरो आ गया और कॉस 150 ये फिर आपके पास माइनस जो है वो अब्जॉर्व कर लेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, आपका प्रूफ दैट उसने कहा कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। ये हर साल बोर्ड में एक जो है वो क्वेश्चन रिकॉल करते हैं बोर्ड के एग्जामिनर। तो इसको अच्छे तरीके से, ये तीनों पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। मैं फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में किसी बच्चे को कहीं भी इशू हो तो वो मुझसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसने कॉस 20 कॉस 40 डिग्री कॉस 60 और कॉस 80 डिग्री। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लें। इसका लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, कॉस 20 डिग्री कॉस 40। अब आप कॉस 60 की जो वैल्यू है वो आप उसको आपसे सॉल्व करना, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 और कॉस 80 डिग्री आपके पास ये आ जाएगा। अब 1/2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। अब देखेंगे बात यह है कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो 1/4 आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कॉस 20 प्लस 40 प्लस कॉस 20 माइनस 40 और कॉस 80। तो कॉस 60 कॉस -20 आप सिंप्लीफाई करें -20 और कॉस 80 डिग्री। 1/4 1/2 प्लस कॉस आपके पास 20 आ गया और ये कॉस 80 वैसे का वैसे। अब आपने क्या करना है, इस कॉस 80 को सबके साथ और 1/4 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/8 कॉस 80 आ गया और 1/4 आपके पास कॉस 20 और कॉस 80 आ गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1/8 हो गया ना, और साथ कॉस 80, तो आपके पास कॉस 1/8 कॉस 80। अब इसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला लग सकता है, इसको तो छोड़ देना, आपने 1/16 फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मल्टीप्लाई 2 भी कर दें और डिवाइड, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो आपके पास क्या आ गया, कॉस 20 प्लस 80 प्लस कॉस 20 माइनस 80। तो 1/8 तो आपके पास क्या आ गया, कॉस 100 डिग्री और कॉस -60। 1/8 कॉस 80 1/8 कॉस 100 प्लस कॉस 60। तो 1/8 कॉस 80 1/8 कॉस 180। अब इस 100 को ब्रेक करते हैं, 180 डिग्री माइनस 80 प्लस कॉस 60। तो आप अलाइड एंगल को थोड़ा रिकॉल कर लें और 180 आप देखेंगे आपके पास बनता क्या है। ये मैंने प्रूव करवाया हुआ है आप लोगों को, इसका आप देख लें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8 कॉस 80 1 माइनस 1/8 कॉस 80 और प्लस 1/8 कॉस 60। माइनस प्लस के साथ क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास 1/8 कॉस 60 हो गया। तो कॉस 60 1/2 के इक्वल होता है, 1/8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/16। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है।